Hello, my dear students. So, we are back with series of Ganit Prakash for grade 6, 7, 8 maths. So, let's start with our first chapter of grade 8, a square and a cube. So, आज हम ट्राई करेंगे कि हम सारा स्क्वायर कंप्लीट कर लें. चलो स्क्वायर नंबर से स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर नंबर होते क्या हैं. स्क्वायर नंबर्स ऐसे नंबर जो दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके बनते हैं. ठीक है, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज कि जैसे 4 है, 4 2 को मल्टीप्लाई करके बनता है, 9 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके बनता है, ऐसे 16 4 और 4 को मल्टीप्लाई होके बनता है. तो ऐसे नंबर्स जो दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके बने उनको स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, और अगर हम और थोड़ा सा प्रिसाइजली बात करें, आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर देखा है एलसीएम वाली वीडियोस अगर देखी है तो उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी थी. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने फैक्टर्स बनाए थे. तो ऐसे नंबर जिनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे सपोज ऐसे करके आंसर आता था किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स, तो अगर उसके प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में एग्जिस्ट करें वो नंबर भी स्क्वायर नंबर कहलाते हैं. ठीक है, अब करते हैं स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न चेक. 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25. अगर मैं ये सारे स्क्वायर देखूं ध्यान से और अगर हम इनका यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस अगर इसको देखें हम ध्यान से, यहाँ के बाद देखो 1 4 9 6 5, 5 के बाद फिर से 6 9 4 ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया टिल 1. ये देखो 6 9 4 1, उसके बाद 0, फिर से 1 4, फिर आपका 4 के बाद क्या आना चाहिए 9. तो अगले नंबर में जो भी यूनिट डिजिट आएगा वी कैन टेल दैट. ठीक है, हम उसको बिना स्क्वायर निकाले हम बता सकते हैं कि अगला यूनिट डिजिट क्या होगा. ये वाला पैटर्न फॉलो करके कि 1 4 9 6 5 देन 6 9 5 4 1. तो ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा जितना मर्जी नंबर्स हम स्क्वायर कर लें नेचुरल नंबर्स का, दे विल फॉलो सेम पैटर्न. अब इस पैटर्न में एक और बहुत खास बात है, ये देखो 1 4 9 6 5 हमारे 1 से लेके 9 तक के कितने डिजिट इसमें कवर हो गए. 0 हो गया, 1 हो गया, 2 इसमें नहीं आया. ठीक है, और कौन सा नंबर नहीं आया उसके बाद 2 के बाद 3 नहीं आया. देन 4 इज हियर, 5 इज हियर, 6 इज हियर, 7 is missing, 8 is also missing, then 9 and then 0. So 0 से लेके 9 तक के नंबर्स में these 4 digits are missing. और ये आगे आएंगे भी नहीं कभी, क्योंकि हमने बोला कि सेम पैटर्न रिवाइज होगा आगे जितने मर्जी नंबर्स हम स्क्वायर निकाल लें. So what we can conclude from here, यहाँ से क्या पता लगता है कि ये जो नंबर है ये कभी भी किसी भी नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर नहीं आ सकते. ठीक है, अब इनसे पहले हमें क्या पता लगा कि किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट हम बिना उसका स्क्वायर निकाले बता सकते हैं. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक तो यही है, टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर्ड नंबर. कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करें और उसका यूनिट डिजिट कैसे बताएं. जैसे कोई जितना मर्जी बिग नंबर ले ले, 13 स्क्वायर और 169 स्क्वायर, 172 स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 को 13 से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, लेकिन बिना स्क्वायर निकाले हम ये बता सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मीन्स उसमें लास्ट वाला प्लेस क्या होगा, वंस प्लेस क्या होगा. तो वो कैसे बता सकते हैं, इसके स्क्वायर का जो वंस प्लेस है, जो यूनिट्स प्लेस है, वही इसके पूरे नंबर के स्क्वायर का भी होगा. ठीक है, जैसे 3 का यूनिट डिजिट क्या था 9, तो इस पूरे 13 का भी क्या होगा 9 ही होगा. आप निकाल के देख लेना 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट 9 है. इसी तरह से 169 इसमें एंड में क्या है 9, तो 9 का क्या है यूनिट डिजिट 1, तो इसके भी यूनिट डिजिट क्या होगा 1. इसी तरह से 172 में 4. So this is the way how we can tell unit digit of a squared number. कि किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, उसका यूनिट डिजिट बताना है, बिना स्क्वायर निकाले we can tell by seeing the
यूनिट डिजिट ऑफ द लास्ट डिजिट, कि जो इस नंबर में जो लास्ट वाला डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसके जो यूनिट प्लेस पर है वही इस पूरे नंबर के स्क्वायर में भी होगा। इट इज अवर फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक उसके बाद कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? ये जो नंबर्स हैं 1, 4, 9, 16, इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्यों बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर? क्योंकि परफेक्ट है मींस कि ये दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके बनते हैं। 25 5 और 5 को मल्टीप्लाई करके बनता है 49 7 और 7 को। तो जो ये वाले नंबर है इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, सिंपली स्क्वायर नंबर्स। तो किसी नंबर को देख के कैसे पता लगेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? उसके लिए ट्रिक इज देयर टू चेक whether the given number is perfect square or not, कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब इसमें एक ट्विस्ट है या नहीं है, दोनों चीजें हम देखकर नहीं बता सकते। सिर्फ एक चीज है जो हम नंबर को देखते बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का होना या ना होना दो चीजें हैं। होना इज डिफरेंट, ना होना इज कंफर्म्ड, कि भैया ये है ये तो मुझे नहीं पता, पर ये नहीं है वो मुझे पता है। वो कैसे पता है? हमने अभी देखा था फर्स्ट पेज पे ही कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये नंबर किसी भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट में नहीं आए। तो यानी कि जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये वाले डिजिट होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इस फैमिली का मेंबर ही नहीं है, स्क्वायर वाली फैमिली का। ठीक है। सो जैसे आपका कोई नंबर है 172, 178 या 2757, 2853। अब इन नंबर्स को कैसे बताएं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है नहीं बता सकते। उसके लिए अलग मेथड है। नहीं है जरूर बता सकते कि कौन सा नहीं है। तो नहीं है कौन से हैं? जिनके यूनिट डिजिट में 2, 3 या 7, 8 हैं वो नहीं है, कि ये तो हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते का मतलब ये कोई भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं बने हैं, अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बने होंगे। ठीक है। जैसे 14 है। अब 14 को देख के हम क्या बता सकते हैं कि है कि नहीं है? अब मैंने बोला कि जिनके पीछे ये वाले डिजिट हैं, जिनके यूनिट प्लेस पे, भैया वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जिनके पीछे 1, 4, 9, 6, 5 इनमें से कोई भी नंबर है तो वो है नहीं। ये जरूरी नहीं है कि जिनके ये वाले यूनिट प्लेस हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही होंगे, बट ये जरूरी है, ये श्योर है कि जिनका यूनिट डिजिट ये होगा वो नहीं होंगे। अब उनको कैसे चेक करेंगे कि होगा या नहीं होगा? देखो, जैसे अगर हम 16 का एग्जाम्पल लें, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डजंट मीन कि अगर इन दोनों के पीछे 6 है तो every number which has 6 at the unit place will be a perfect square number. Not necessary कि अगर इनके पीछे 6 है, इसके पीछे भी 6 है, तो जरूरी नहीं है कि जिस सभी नंबर्स के पीछे जो 6 होगा या 6 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ये जरूरी नहीं है। ठीक है। क्योंकि 26 आप बताओ कौन से दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई होके बनता है? वी डोंट नो, मतलब कोई भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई होके बनता ही नहीं है। सो इसको कैसे चेक करना है? हाउ टू चेक कि वो है या नहीं है? उसको कैसे चेक करना है? नहीं है को एक तो हम चेक कर सकते हैं देखकर, लेकिन देखकर भी अगर उसने हमें धोखे में डाल दिया कि ये बताओ इसके पीछे तो 4 है, तो इसको कैसे करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो 80% बच्चों की कंफ्यूजन है, वो इसको बोलते हैं एलसीएम से। एलसीएम से चेक करना है। इसको एलसीएम नहीं बोलते, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। एलसीएम तो होता है जो हम दो नंबर्स का निकालते हैं, कंबाइंड शॉर्ट डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अलग अलग करके। ये करना होता है प्रोसेस, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं कि कौन से प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये बना है।
तो प्राइम नंबर्स को अगर हम चेक करें इसके दो ही फैक्टर बने कि ये 2 और 7 को मल्टीप्लाई करके बनता है, बट कोई भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं बनता है, तो इट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कैसे चेक करना है कि नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स। अगर इसके सारे प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में आ गए, सपोज मैंने चेक करना है 36 को, ठीक है, तो ये बना। अब इसमें क्या हुआ, सारे प्राइम नंबर पेयर में है, दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। जब प्राइम फैक्टर्स पेयर में हो तो वो स्क्वायर नंबर होते, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टर पेयर में नहीं है, अगर कोई 3 पेयर है, कोई एक भी अकेला रह गया, तब भी वो नहीं है। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सभी का एक एक पार्टनर होना चाहिए सेम नंबर, सभी के पास एक एक नंबर होना चाहिए उनके जैसा, ठीक है। सो इट इज अवर सेकेंड टॉपिक। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। So third point is square of even number is even, square of odd number is odd, ठीक है। हम कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं वो भी हमेशा इवन होगा, आप यहाँ से चेक कर लो। 2 इज इवन, स्क्वायर इज 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो इवन का स्क्वायर इवन है और ऑड का स्क्वायर ऑड है, कि 1 का करते हैं 1, 3 का 9, 5 का 25। सो क्लियर। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ स्क्वायर नंबर विल बी इवन, कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में जो भी स्क्वायर नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, उनमें जीरोस हमेशा इवन होंगी, यानी कि या तो 2 जीरो होंगी, जैसे 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरोस आर हियर, इवन जीरोस है, इवन नंबर ऑफ जीरोस होनी चाहिए। इसके बाद 2 के बाद अगला नेक्स्ट जीरो वाला नंबर कौन सा आएगा, 100 के बाद सीधा ही 40 वाला नंबर, दैट इज 10,000। 100 के बाद सीधा 10,000 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जीरोस की अगर हम बात करें, ठीक है। सो ये 2 पेयर है। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या होगा, दिस 10 लाख, ठीक है। तो जीरोस विल बी इन इवन नंबर्स, की पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे जीरोस कोई भी स्क्वायर नंबर में। अब जैसे 400, ठीक है, 1600, तो जीरोस हमेशा इवन होंगी। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट पार्ट है टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, कि कंसेक्यूटिव मतलब जो कॉन्टिन्यूटी वाले होते हैं, जैसे 12, 13, 14, 15, 16, 17 के जो ऐसे ऐसे पेयर जो लगातार वाले होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। अब मुझे निकालना है उनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, कि उनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, कि अगर मैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूं, 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर या 24 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, क्या आएगा। तो इसको निकालने का एक तो सिंपल मेथड जो सभी बच्चों के दिमाग में आएगा कि इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपने कर सकते हैं बट ऐसा नहीं करना है टू सेव द टाइम। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, सॉरी यहाँ पे 25 स्क्वायर है और ये 24 स्क्वायर, कि अगर ऐसा कोई डिफरेंस गिवन है हमें कि ये निकालना, और ये नंबर काउंटिंग वाले नंबर्स हैं कि लगातार वाले एक के बाद एक आते हैं, तो उसका सिंपल मेथड है आपने इन दोनों नंबर्स का सम कर देना है, ऐड कर देना है। अगर फॉर्मूला चाहिए आपको तो उसका फॉर्मूला है 2n + 1, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज n? n इज द स्मॉलेस्ट नंबर, कि दोनों में जो स्मॉल है, ठीक है। जैसे अब इस पे अप्लाई करें, स्मॉल इज 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना है, 24 2 48 + 1 49। आप इसको सॉल्व भी करके देख लेना, यू विल गेट 49। या और सिंपल करना, आपको और सिंपल करना तो इन दोनों को प्लस कर दो बस, 25 + 24 49, ठीक है। तो 2 methods are there to find the difference, either use this formula 2n + 1 या आप सिंपली ऐड कर दो। ये जो ऐड कर रहे हैं ना वो भी ये फॉर्मूला की हेल्प से ऐड कर रहे हैं, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। सो इजी बनाने के लिए क्या आप क्या करो, सिंपली इनको ऐड कर दो, ठीक है। अगर ब्लैंक्स के फॉर्म में आता है कि हाँ द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 2n + 1, तब आप ये लिखोगे, ठीक है।
देन नेक्स्ट जिसमें कंफ्यूजन होती है, टू फाइंड नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। यहाँ पे ये वाला सेम है, टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स निकालने बस दो अलग अलग चीजें, एक में डिफरेंस निकालना है, एक में उनके बीच में कितने नंबर आते हैं वो बताने हैं। अब सिंपल एग्जांपल लेके चलो, अगर मुझे बताना है कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर इनके बीच में कितने नंबर है, 2 और 3 के बीच में नहीं, इनके स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो ऑब्वियस है इनके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, इसके बीच में कितने नंबर होंगे, 5, 6, 7, 8। 4 numbers are there, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर है ये ऑब्वियसली नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 7 और 8 वाला तो हमें पता ही है। 5 हमें पता है प्राइम होता है, कोई दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं बनेगा। 6 भी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके बनता है, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं बनता। तो इनके बीच में कितने नंबर आए, 4 नंबर्स, कि इनके बीच में नंबर कितने हैं, 4 है। ठीक है, अब ये भी हम अगर कोई बड़ा नंबर पूछ ले वो कि क्या होगा, suppose they are asking for कि 17 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर इनके बीच में नंबर बताओ कि कितने हैं। तो सिंपल मेथड है, सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज 2n। ये आपने याद रखना कि दो स्क्वायर नंबर के बीच वाले नंबर का मतलब होता है कि उसमें से एक्सट्रीम वाले काउंट नहीं करने हैं, कि जैसे मैंने 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 4 और 9 के बीच के नंबर बताने थे, तो मैंने 4 को भी काउंट नहीं करना है, 9 को भी नहीं करना है, मुझे बिल्कुल बीच वाले बताने हैं। और डिफरेंस का मतलब होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो काउंटेड होता है। ठीक है, फर्क इतना ही है। तो आपने इसमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, 2n, n अगेन स्मॉल नंबर, दैट इज जो भी दोनों में से स्मॉल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 32। ठीक है, अगर मैं अपना पिछला एग्जांपल लूं, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर वाला, 4 नंबर आए थे, तो इसको भी 2 को जरा 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 आया आंसर, तो डायरेक्ट यू विल गेट। ठीक है, इन दोनों में बस कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि डिफरेंस वाले में भी वो सेम, कई बार दोनों स्मॉल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, और जब ये लिखा होता है कि फाइंड द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, दोनों में सिर्फ एक का ही डिफरेंस है कि इसमें 2n करके 1 ऐड करना होता है, इसमें सिर्फ 2n करना होता है, n स्मॉल नंबर है, बस इतना याद रखना है कि डिफरेंस निकालना है तो 2n+1 है, और अगर बीच के नंबर निकालने हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उनके बीच में कितने आते हैं तो 2n करना है। बस यहाँ पे ये बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, एक रिवीजन ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। सबसे पहले स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके बनते हैं या जिनके प्राइम फैक्टर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, हमने किया था कि जो उसका लास्ट डिजिट है, जो उस नंबर में जो यूनिट डिजिट है उसका जब स्क्वायर करेंगे वहां पे जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका आंसर होगा। ध्यान से सुनना, बार बार सुनना, याद हो जाएगा। ठीक है, मैम सेकंड हमने किया टू चेक वेदर द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। दो मेथड आर देयर, फर्स्ट बाय चेकिंग द यूनिट डिजिट। सबसे पहले आपने यूनिट डिजिट देखना है कि वो वाली फैमिली का मेंबर तो नहीं है, कौन सी फैमिली, 2, 3, 7, 8। ठीक है, नॉन स्क्वायर फैमिली, कि अगर इसमें सबसे पहले कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, चेक करो। सबसे पहले आपने देखना है यूनिट डिजिट, कि देखते ही बताने वाले वो तो पहले ही निकाल देने हैं कि जिसके भी लास्ट में ये है वो तो पहले ही आउट हो गए। ठीक है, उसके बाद जो बच गए उनको कैसे देखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए, उसकी पेयरिंग होनी चाहिए, कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिविजिबिलिटी रूल लगा के, पिछली वीडियो देख के, रूल्स पूरे लर्न करके देख के, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयरिंग। ठीक है, थर्ड था, ये तो आपको याद ही रखना है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, ऑड इज ऑड, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ स्क्वायर नंबर विल बी इवन ऑलवेज। एंड देन डिफरेंस निकालने के लिए 2n+1, n इज द स्मॉल नंबर। बीच में नंबर्स निकालने के लिए ओनली 2n, n इज स्मॉल नंबर। ठीक है, सो 2 जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। बीच के नंबर निकालना है या डिफरेंस निकालना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया अब इसमें,
सम ऑफ ऑड नंबर्स वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप सारे कॉन्सेप्ट्स याद भी नहीं रख पाओगे। तो टिल देन जितने हमने कॉन्सेप्ट किए हैं सारे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बुक में से सम्स ट्राई करनी है, एक्सरसाइजेज जो फिगर इट आउट वाले होते हैं वो सारे क्वेश्चन ट्राई करने ऑन द जितने भी हमने टॉपिक किए हैं जो उसके जैसे हैं, ठीक है। और अगर आपको वर्कशीट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो वो मैं लास्ट में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तब तक आप एनसीईआरटी की ही प्रैक्टिस करो अच्छे से और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय बाय।